हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10 वास्तविक संख्या क्लास 10 को हम लोग पढ़ने वाले मैथ का पहला चैप्टर है। तो इस चैनल में आप लोगों को सभी तरह का वीडियो मिलेगा। मैथ रिवीजन, शॉर्ट टर्म रिवीजन, लॉन्ग टर्म रिवीजन सब कुछ होगा। तो अब आप लोग इस चैनल को फटाफट लाइक कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 का है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो मैं पहले पढ़ता हूँ प्राकृत संख्या। क्या पढ़ता हूँ? प्राकृत संख्या पढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या पढ़ते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3, जो एक से स्टार्ट होता है और वो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। देखिए आप लोग को शॉर्टकट में समझना है, ठीक है। हम लोग क्योंकि सिलेबस हम लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, अचानक मेरा मूड बदल गया और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या यहाँ पे है। तो क्या होता है? ये मेरा होता है -1, फिर -2, -3, बीच में 0 रहता है, फिर 1 2 3, फिर इधर इधर इन्फिनिटी जाएगा, इधर इधर क्या जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। देखो तो ये 0 यहाँ पे है ना। कोई पूछ सकता है कि पूर्णांक संख्या में ये 0 ना ऋणात्मक संख्या ना धनात्मक संख्या है, ठीक है। इधर माइनस है, इधर प्लस है। यानी पूर्णांक संख्या में यानी तीनों शामिल रहेगा। क्या शामिल रहेगा? तीनों शामिल रहेगा। और धनात्मक भी शामिल रहेगा और ऋणात्मक भी शामिल रहेगा। तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या समझते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो। और जहाँ q डजंट 0 हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, 4/5 ये परिमेय संख्या है। और लेते हैं -1/2 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि -1 और 2 ये पूर्णांक संख्या है। 4 और 5 ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं 0/2। ये क्या है मेरा? 0/2 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये मेरा क्या हो जानते हो? 0/2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो 0 क्या है? 0 मेरा एक परिमेय संख्या है। 0 मेरा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि देखियो 0 बटा कोई भी बराबर 0 होता है, कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है ना। तो 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम शॉर्टकट समझिए। जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3/2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या। जैसे हो गया 4/5 ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी हम जिसे p/q के रूप में हम उसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो धन्यवाद। आज तक कहीं आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ूंगा। इस चैनल को आप लोग मोनेटाइज कीजिए। धन्यवाद।